करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिलेगा। बोलिए भारत माता की। अरे नगरीय प्रतिनिधि है, जीत जीत के आए हो और नए नए जीत के आए हो। अपने अपने नगरीय निकाय तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलने के पहले कुछ लोग मुझे दूर दूर से कागज दिखा रहे हैं, तो इसके लिए व्यवस्था की है सुझाव पेटी की, और हम ले भी लेंगे। लेकिन अपना बैठ जाइए प्लीज। अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम है ये, तो प्रशिक्षण के कार्यक्रम के बीच में कागज लेना उपयुक्त नहीं होगा। इसके बाद में हर एक का कागज मामा ले जाएगा और दिल में रख के जो हो सकेगा वो करने का प्रयास करेगा। अभी नहीं, ये नहीं, ये प्रशिक्षण है। देखो ऐसा नहीं करते। मंच पर विराजमान हमारे नगरीय विकास मंत्री, आवास पर्यावरण मंत्री और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और विजनरी नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में इस बार मध्य प्रदेश, इंदौर का तो स्थान है ही, भारत स्वच्छतम राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश नंबर 1 स्वच्छता में आया है। इसके लिए मैं भूपेंद्र जी, उनकी टीम को, भदौरिया जी को और आप सबको बधाई देता हूं। एक बार तालियां बजाइए। लेकिन मैं ताली इसलिए भी बजवा रहा हूं, क्या है, नंबर 1 का तमगा छीनना नहीं चाहिए। हमको भी अपने शहर को नंबर 1 पे ले जाना है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी हमारे राज्य मंत्री, मेरे विधायक साथीगण, भाई रामेश्वर जी, बहन कृष्णा जी, महापौर भोपाल बहन मालती राय जी, इंदौर भाई पुष्पमित्र जी, हमारे सभी महापौरगण, मुकेश टटवाल जी, गीता अग्रवाल जी, संगीता सुशील तिवारी जी, माधुरी पटेल जी, प्रहलाद पटेल जी, विक्रम उइके जी, शारदा राजेंद्र सोलंकी जी, अमृता आशीष यादव जी, योगेश ताम्रकार जी, हमारे प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और आयुक्त भरत यादव, सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के मेरे प्रिय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहनों भाइयों, और सबसे बड़ी संख्या में जो उपस्थित है और सबसे नीचे की इकाई है, जनता सवेरे ही सवेरे जाके जिनको पकड़ लेती, मर गए, मच्छर हो रहे हैं, ऐसे मेरे पार्षद बहनों और भाइयों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत, आप सबको बधाइयां और आप सबको शुभकामनाएं। आप सफल हो और सफल होके जनता की सेवा करते करते आप सब ऐसा स्थान बनाएं कि जनता अपने पलक पावड़े पे आपको बिठा ले और आप अपने शहर और अपने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए लगातार आगे बढ़ते जाएं। 2-3 पहले मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, गुरु मंत्र देना चाहता हूं। देखो, अब पीछे वालों को नहीं दिख रहा हूं मैं। देखो मेरे बहन और भाई, ये लोकतंत्र की पहली बैठे रहो। आज मामा खड़ा है, बाकी सब बैठो और चिंता मत करो। ऐसा साथ निभाऊंगा कि आराम से काम करते आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने शहर को आगे बढ़ाओगे। देखो, पहली चीज जो आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत बड़ा हो गया है, 33 साल से तो मैं विधायक हूं, सांसद हूं, मुख्यमंत्री हूं, और इसलिए मेरी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह ठीक से कर सके। इसलिए कुछ चीजें प्रशिक्षण है, इसलिए मैं आपको बताऊं। पहली चीज, हमेशा हमेशा विनम्र बने रहना। देखो, कई बार जब हम पद पे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा मन में आ ही जाता है, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। लेकिन अगर हम में ये अहंकार आया तो आप ये मानिए
कि जनता की नजरों से उतरना हम शुरू हो जाते हैं। देखो, जनता बहुत बारीकी से देखती है, हर चीज बारीकी से देखती है। पहले कैसे बोलता था, अब कैसे बोलता है, पहले कैसे मिलता था, अब कैसे मिलता है। और वो सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, अगर व्यवहार में परिवर्तन दिखा तो धीरे धीरे वो दिल में रखते रहेंगे, और बाद में जब कोई निर्णायक टाइम आएगा तो एक साथ निकाल देते हैं वो। तो पहली चीज, हम अहंकार ना लाएं, हम विनम्र बने रहें, ये पहली चीज है। मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? अरे सुन रहे कि नहीं? पहली चीज विनम्रता। दूसरी चीज, कोई भी कागज पे बिना पढ़े लिखे दस्तखत मत करना, पढ़े बिना कहीं दस्तखत मत करना। मेरी बात समझ गए? और नहीं तो कहीं आ गया कोई कर्मचारी, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन, ये प्रशिक्षण है, बात सुन ले। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे देखे कि हम क्या करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं था मामा जी, दस्तखत करवा लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना। नियम पढ़ो, प्रक्रिया पढ़ो, सारी जानकारी लो, और हर चीज पढ़ के करना, बिना पढ़े मत करना। ये मूल मंत्र दे रहा हूं। नहीं, कई बार हमने ढंग से कोई चीज नहीं देखी और गड़बड़ हो गई तो दूसरा नहीं पकड़ाता, पकड़ाते हैं तो हम पकड़ाते हैं, फंस जाते हैं। और इसलिए खूब पढ़ें, नियम समझें, प्रक्रिया समझें, और उसके बाद जब चीज ठीक समझें तभी हम कागज पर साइन करें, दस्तखत करें। एक बात जरूर आप ध्यान में रखें कि हम जितने भी हैं, चाहे हम मेयर हो, चाहे हम नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे हम उपाध्यक्ष हो, ये कैमरा वाले भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करें भाई, चाहे हम उपाध्यक्ष हो और चाहे हम पार्षद हो, देखिए, और मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो, हम सब हैं जनता के सेवक। सेवक हैं कि नहीं बताओ? सेवक हैं कि नहीं? लोकतंत्र में हम हैं जनता की सेवा के लिए, जनता की बेहतरी के लिए। और इसलिए एक मंत्र, एक श्लोक मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अच्छा कार्यकर्ता कौन, तो उन्होंने एक श्लोक कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगों का मतलब जीतने के बाद हम कुछ लोगों के नहीं हैं, अगर पार्षद हैं तो पूरे वार्ड के पार्षद हैं, अगर अध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं तो पूरे शहर के उपाध्यक्ष हैं। और नहीं तो जब वार्ड में गए और कोई ने कहा कि भैया हमारे काम कर देना, अरे आ गए, वोट दिया था, उसके साथ खड़े थे, चलो जाओ, नहीं करते। अब जीतने के बाद देखो, हमको ध्यान रखना है तो सबका रखना है। याद रखना, तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों का बुरा करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो जीतने के बाद हम सबके हैं, हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जिनने आज नहीं दिया, कल अपन को देंगे, अच्छा काम करेंगे तो क्या चिंता की बात है, कल मौका देंगे वो। और इसलिए मुक्त संगो अनहमवादी मतलब घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अनहमवादी का मतलब, देखो हम सब जानते हैं घमंड कौन का बचा। लो बाप अपने बुजुर्ग कहते थे रावण कंस का नहीं बचा, तो कौन का बचेगा? इसलिए घमंड मत करना, अच्छे नेता बनना। मुक्त संगो अनहमवादी। धृति मतलब मेरी बहनों और भाइयों, धैर्य हमेशा रखना। देखो अब अपन ने ऐसा काम चुना है जिसमें जनता रोज आएगी, सवेरे 6 बजे पहुंच गए और पार्षद जी पानी नहीं आओ, और आपने कि मर जाए का वोट देकर खरीद लो का, हमें सवेरे से आ गए।
अब एक विचार ये हो सकता मन में कि सवेरे सवेरे आ गए, अरे भैया चुने हैं तो आएंगे। भाई जनता के पास, जनता तो नहीं आई थी कि आप खड़े हो जाओ, अपन ही गए थे कि सेवा करवाओ, हम आपके सेवक हैं। तो भैया सवेरे भी आएंगे, शाम को भी आएंगे, दोपहर को भी आएंगे, रात को भी आएंगे, बीमार हो जाएंगे तो आएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो आएंगे, बिजली नहीं मिली तो आएंगे, मच्छर भिन भिनाए तो आएंगे। क्योंकि वो कौन के पास जाए, मामा तो आसानी से मिल नहीं सकता। सबसे जल्दी कौन मिलेगा, सबसे जल्दी मिलेगा पार्षद। सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेयर और अध्यक्ष से भी बड़ी जवाबदारी कोई की है तो पार्षद की है, वो बड़ी जवाबदारी है।